चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 एपी 5.2 का देखने जा रहे हैं। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको आसानी से समझने के लिए आप अंत तक बने रहिएगा। छोटा छोटा सवाल है, एक एक क्वेश्चन का पार्ट है, आप आसानी से समझ जाइएगा, है ना। फिर दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक एपी में 50 पद है, पदों की संख्या है इसमें 50, यानी एन कितना है बउआ 50। एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है। यदि तीसरा पद कह रहा है यानी कि A3 इज इक्वल टू 12। अच्छे से समझिए, मैथ का मतलब होता है सीखना, ना कि रटना। सीखिए, जिसका तीसरा पद कितना है 12। एपी में कुल पद की संख्या कितना है 50, है ना। और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद देखो यहाँ पे एनसीईआरटी है तो वो थोड़ा खेला तो करेगा। क्या कहा 50 पद है और अंतिम पद कितना है 106, यानी कि ए 50वां जो हो जाएगा ना बउआ वो कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। ये बात थोड़ा समझ में बढ़िया से आएगा। 50 पद है और अंतिम पद कितना 106, 50वां पद 106 होगा। तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है, यानी कि ए 29 बराबर हम लोगों को वाट लगा दिया। समझ में आ गया। कुल पद 50 है, कुल पद कितने हैं 50 और तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो ए 29वां ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चा वाला लॉलीपॉप वाला काम कर दिया, आप खटाखट बना देते हैं। A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप ही लोग बताइए तो फटाक से। तो A प्लस 2D इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बुआ 12। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। हो गया कि नहीं हो गया। चलिए अब A 50 को क्या लिखेंगे, A प्लस 49D इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 106। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। कोई दिक्कत हुआ, एक को जरा सा आपको दिक्कत हुआ होगा, नहीं हुआ ना। फिर अभी जस्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 में एक बात आपको सिखाए थे, यदि दोनों साइन सेम होगा तो लिखेंगे घटाने पर, साइन अलग होगा लिखेंगे जोड़ने पर। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर। समीकरण 1 में क्या है a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। ओके, माइनस 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 ये खत्म। ये जब घटेगा ना तो माइनस 47d हो जाएगा और इसको आप घटाइए तो 6 में से 2 गया 4 और 10 में से 1 जाएगा 9, वो खत्म हो गया। माइनस है तो माइनस, ठीक, ये माइनस खत्म हो जाएगा। d इज इक्वल टू 94 अपॉन में 47। ओके, ये जब कटेगा ना बउआ तो d इज इक्वल टू निकल जाएगा 2। तो मेरे पास क्या आ गया d निकल गया आसानी से। यदि d निकल गया ना हम लोग खेला कर देंगे। खेला क्या करेंगे पता है आपको, d का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। क्या लिखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 1 क्या है a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। ठीक, तो a प्लस d का मान है 2 इज इक्वल टू 12, a प्लस 4 इज इक्वल टू 12। ये 4 उधर चले जाएगा बउआ, 12 में से 4 चले जाएगा 8 बच जाएगा। मेरे पास a भी आ गया d भी आ गया और हमको कहा गया था a 29वां निकालिए। क्या कहा गया था बउआ, a 29वां यानी कि 29वां पद निकालना था। a 29 बराबर वाट। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम लोग को अच्छे से पता है ना, जानते हैं ना। अब बताइए ए 29वां का मतलब हो गया एन यानी कि 29वां पद। ए कितना है 8 है, 29 माइनस 1, डी कितना है 2 है। कोई दिक्कत हुआ है को जरा सा। अब देखिएगा बउआ 8 प्लस 29 में से गया 28, 28 गुना कितना हो गया 56, 56 8 कितना हो गया बुआ 64 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा ना, आसानी से समझ गए ना। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।